चालू कर दिया। ओम। आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि हमारी प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या उसमें आत्मा होती है? इस विषय पर मैं अपने विचार रखूँगा। उम्मीद रखता हूँ आपसे, यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आत्मा के दो गुण होते हैं, एक ज्ञान होता है और दूसरा प्रियता। ज्ञान से वह प्रभु को जान लेता है और प्रयत्न से प्रभु में रमन करता हुआ आनंद ही आनंद भोगता रहता है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु यहाँ परतंत्र भी मानी जाती है। कर्म अच्छा या बुरा किया जा सकता है, उसी से जीवन में महत्ता आती है। आत्मा के पास जब प्रकृति के गुण अधिक आते हैं तो दोष आने लगते हैं। उस परमात्मा के गुण आते हैं तो ज्ञान की अग्नि प्रचंड हो जाती है। उस समय शांति का प्रदर्शन बन जाता है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। यह तो नाना प्रकार की योनियों में कर्मों तथा संस्कारों के अनुकूल भ्रमण करता रहता है। आत्मा जब किसी शरीर में चली जाती है तो वह विभू होती है, और जब शरीर धारण नहीं करती तो वह अणु होती है। आत्मा ही शरीर का केंद्र है। आत्मा से धाराएं चलकर चित्त से संघात करती हैं और चित्त से मानव शरीर क्रियाशील बनता चला जाता है। प्राण का मन से मिलान करना आत्मा का सर्वोपरि भोजन माना जाता है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 सृष्टियां बनाई थी। नंबर 1 सथावर, नंबर 2 जंगम, नंबर 3 अंडज, नंबर 4 उद्भिज। जंगम को हम जरा युज भी कह देते हैं। सथावर सृष्टि में सामान्यता होती है। सामान्यता का अर्थ है जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और प्रयत्न का वह अभाव होना। चाहे वह परिवर्तन, गति, परिवर्धन आदि कुछ भी हो रहा हो, हम उदाहरण के तौर पर यह कह सकते हैं कि जल में सामान्यता है, वह गति करने वाला है। सूर्य तीनों लोकों को तपा रहा है, प्रकाश और उष्णता प्रदान करता है। जल को वाष्प बनाकर वर्षा करता है, वनस्पतियों को जीवन दान करता है, अशुद्धियों को दूर करके वायुमंडल को शुद्ध करता है। सूर्य में भी सविता है, वायु प्राण देने वाला है। स्वाध्याय से पता चलता है कि त्रेता काल में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर अनेकों महर्षियों ने चिंतन किया। गुरु ब्रह्मा, विभंडक, लोमस, मार्कंडे, तत्ववेतु मुनि, पारामुनि,
संत कुमार, याज्ञवल्क्य आदि दार्शनिकों ने चिंतन किया और निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी और जल आदि के संयोग से उत्पन्न वनस्पतियों और वृक्षों में सामान्य प्राण होते हैं। सामान्य प्राण से ही इनमें घटने बढ़ने की क्रिया और संज्ञा विराजमान रहती है। आत्मा के स्वाभाविक गुण इसमें नहीं पाए जाते। वृक्षों में ज्ञान और प्रयत्न का कोई गुण प्रतीत नहीं होता, इसलिए इसमें जीवन आत्मा नहीं माना जाता। हम सब सामान्य वृक्षों के बारे में चिंतन करते हैं और पाते हैं कि वृक्ष पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेता है, प्रकाश की तरफ बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर से अपने तत्वों को लेता है, अपनी जड़ों के माध्यम से जल को प्राप्त करता है, नाड़ियों की तरह पत्ते पत्ते तक, प्रत्येक फल तक समान रूप से भोजन और जल भेजता है। प्रत्येक पौधा कर्म के अनुसार भूमि से अपने गुण ग्रहण करता है। टमाटर अपने गुण लेगा, मिर्च अपने गुण लेगी, आम, जामुन, बेर, पीपल, बड़, गुलर, प्रत्येक वृक्ष अपने अपने गुण को प्राप्त करेगा, एक दूसरे का गुण नहीं लेगा। मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हवा के अंदर ऑक्सीजन अलग कर लेता है। इस प्रकार वृक्ष भी हवा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। दोनों में समान प्रक्रिया पाई जाती है। मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वृक्ष भी दूसरों के लिए काम करता है, फल देता है, छाया देता है, ईंधन देता है, औषधि देता है, भवन फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देता है। अच्छा वातावरण मिलने पर खुशी महसूस करता है, प्रसन्नचित्त होता है। वृक्ष को अच्छा वातावरण मिलने पर प्रसन्न होता है, शुष्क वातावरण में मुरझा जाता है। मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, उचित हजमा करेगा तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। पौधों को शुद्ध जल, खाद मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा। मनुष्य समाज में रहकर प्रसन्न होता है तो पौधे भी समूह में रह करके खुश होते हैं। मनुष्य समान गुण के समूह में कार्य करता है, संघर्ष करता है और बढ़ता है। वृक्ष भी समान गुण वाले पौधों में संघर्ष करते हैं और समान आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पिछले दिनों में अमेरिका के अंदर एक शोध किया गया कि एक गेहूं के खेत में प्रतिदिन संगीत सुनाया जाता था, दूसरे खेत में ऐसा कुछ नहीं था। जिस खेत में संगीत सुनाया जाता उस खेत में गेहूं अधिक हुआ, जबकि दोनों खेतों में समान खाद, पानी की व्यवस्था थी। संगीत से पेड़ पौधे खुश होते हैं, मनुष्य भी संगीत से खुश होते हैं। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, यदि हम उसको हाथ लगा दे तो वो मुरझा जाता है।
कई पौधे ऐसे हैं जिस तरफ सूर्य का प्रकाश जाता है वृक्ष का ऊपरी सिरा उसी तरफ मुड़ जाता है। आपत्ति के समय पर मनुष्य दुख मानता है तो वृक्ष भी आपत्ति के समय पर दुख मानता है। शोध करने पर पाया गया कि यज्ञ करने से मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, वातावरण शुद्ध होता है। वृक्ष में यज्ञ की राख डालने से वृक्ष अधिक पैदावार देता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि वृक्ष को ज्ञान भी है और प्रियतन भी है। ये दोनों गुण आत्मा के हैं। इंद्रियों की तरह वृक्ष की जड़, तना, टहनी, पत्ती काम करती हैं। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, फल देता है और कर्म करके चला जाता है। अगली अपनी योनि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, परमात्मा के विधान के अनुसार वृक्ष भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, फल देता है और चला जाता है। वृक्ष कभी भी अपने गुण कर्म को नहीं छोड़ता, समय पर प्रत्येक कर्म करता है, पतझड़ को नहीं भूलता, अपने स्वाद के फल को देना नहीं भूलता। प्रत्येक चीज कर्म नियमानुसार करता है, समय अनुसार करता है, भिन्नता नहीं है। सामान्य प्राण से ही घटता बढ़ता है। पौधे सजीव हैं, पौधों में सामान्य प्राण है, पौधों में मन है, प्रकृति के गुण हैं। मनुष्य को ऑपरेशन द्वारा अंग का आदान प्रदान किया जा सकता है। पौधों को भी दूसरे पौधों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मनुष्य और पौधों में समरूपता पाई जाती है। तरबूज, खरबूजा की बेल को पता है कि कितना पानी अपने फल को देना है। जब पककर बेल से अलग करना है, इसी प्रकार जब तरबूजा पकता है तो नजदीकी खरबूजे को भी साथ साथ पकते हैं, उनके ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं, आपस में प्रभाव पड़ता है। यह ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य में सर्वोपरि शक्ति आत्मा अपने शरीर अंग को व्यवस्थित रखती है, तो पौधे में भी सर्वोपरि शक्ति है जो उसे नियम में रखती है। सर्वोपरि शक्ति आत्मा है और सबकी मुख्य सर्वोपरि शक्ति परमात्मा है। लेकिन दार्शनिकों के मंडल ने चर्चा करते हुए ये कहा कि कीट चाहे कितना भी छोटा हो, जब हम अपनी उंगली से उसके कुछ हिस्से को दबोचेंगे तो वह अपने को बचाने का प्रयत्न करता है, उसे ज्ञान होता है। दार्शनिकों का मानना है कि प्रयत्न और ज्ञान आत्मा व जीव के स्वाभाविक गुण हैं, जो पौधों में नहीं होते। माता के गर्भ तथा वृक्ष योनियों में महान अंतर है। वृक्ष की गर्भ अवस्था तो वह है जब बीज पृथ्वी रूपी माता के गर्भ में रहता है। बाहर आने के पश्चात सामान्य अवस्था में आ जाता है। उसकी तुलना गर्भ अवस्था से नहीं की जा सकती। वृक्षों में जीवों के समान ज्ञान और प्रियतन का भाव है। उनमें तो वायु का विश्लेषण बहुत बड़ी मात्रा में होता रहता है। यदि वृक्ष में आत्मा होती तो विचार भी होता
और ज्ञान भी होता। इसका उसमें भाव है। यदि कोई ये कहे कि मानव अपने कर्मफल भोगने के लिए ऐसी योनियों को प्राप्त होता है जहाँ ज्ञान का अंकुर नहीं होता, तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि वह वृक्ष हो जाता है। दार्शनिकों का मानना है कि सामान्य प्राण और आत्मा में भिन्नता है। जितनी भी कर्म योनि और भोग योनि हैं, उन सब में ज्ञान और प्रयत्न है। परमात्मा ने वृक्ष में यह नहीं दिया। वृक्षों के आहार के लिए मुख, रसना और इंद्रियां भी नहीं बनाई। ये तो सामान्य प्राण की सहायता से पृथ्वी से रस से खींचते। आज तक कोई उदाहरण नहीं मिलता कि युक्ति युक्त विधि से वैदिक प्रमाण के आधार पर यह निर्णय नहीं दिया कि वृक्षों में मनुष्यों की आत्मा पहुंच जाती है, अर्थात वृक्ष योनि धारण करती है। मैं स्वयं चिंतन के आधार पर बताना चाहता हूं कि परमात्मा ने 4 प्रकार की सृष्टियां बनाई। स्थावर, जंगम, अंडज, जरायुज। प्रत्येक में अपने अपने गुण हैं। प्रत्येक की परमात्मा ने रचना की है। प्रत्येक में मन है, प्रत्येक में प्राण है। आप देख सकते हैं कि जीव जब तक अंडज के रूप में रहता है उसे कुछ मालूम नहीं होता। जब उसे तोड़ दिया जाता है या से लिया जाता है तो बग्गा निकलता है। उसमें आत्मा, प्राण, मन, हर तत्व मौजूद रहता है। इसका अर्थ है अंडे के अंदर जब तक तत्व के रूप में था तो उस समय भी ये सभी तत्व थे। आज वैज्ञानिक विधि से पुरुष के अंडाणु को कई कई मास तक फ्रीज करके रख देते हैं और जब कई मास के बाद जनन प्रक्रिया अपनाते हैं तो पुरुष का चेहरा, गुण, ये सभी जीवित रूप में विद्यमान थे। इसलिए जनन क्रिया अपनाई। इसलिए सभी तत्व मां के गर्भ में जाते समय सभी तत्व साथ होते। यदि साथ नहीं होते तो माना जाए कि बाद में जाते हैं, तो ऐसे जीव प्राणी या कीटाणु जिनका जीवन कुछ समय का होता है, जैसे मिनट, घंटा, दिन, मास का, और उनमें से जीव प्राण आत्मा है, तो प्रश्न उठता है कि वह कितने दिन पहले आया या साथ साथ आए। माना जाता है कि वह साथ साथ आती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में देखा जाता है कि परमात्मा ने 4 सृष्टियां बनाई, सबके अपने अपने गुण दिए। जब पौधा सजीव है तो प्राण और मन है। ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक आत्मा होगी।
आत्म ज्ञान का स्रोत है। आत्मा ज्ञान का एक स्रोत है। आप देखते हैं कि कुछ समय या अधिक समय तक या बाद समय तक जब बीज को भूमि में डाला जाता है तो वह प्रकृति के गर्भ में जाकर जनन करता है। अपने पौधों के गुण लेकर सजीव पौधा बनता है और अपनी क्रिया आरंभ करता है। जब अब ये चिंतन का समय है या चिंतन का विषय है कि जब मां के गर्भ में बग्गा है तब जीव प्राण आत्मा है, और जब बच्चे के चेहरे पर से जाले को हटा दिया जाता है तो वह सामान्य ज्ञान में कर्म आरंभ करता है। अंडज में भी यही क्रिया है। अंडा टूटते ही तत्व का जाल हटते ही जीव प्राणी के गुण आते हैं और कर्म शुरू कर देता है। समानता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को देखते हैं, जब प्रकृति के गर्भ में रहता है तो सभी गर्भ अथवा गर्भावस्था की तरह रहता है, लेकिन प्रकृति के गर्भ में से बाहर आता है तो ठीक उसी प्रकार ऊपर की तरफ या ऊपर की जो परत है वो हटी और अपनी क्रिया आरंभ कर दी। ठीक उसी प्रकार जैसे जीव जंतु आदि करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वैज्ञानिकों के प्रयोगों से ज्ञान होता है और प्रत्येक अणु में जीव प्राण है और ये क्रिया तब करते हैं जब आत्मा उनके साथ होती है। या आत्मा आदेश देती है तब करते हैं। मन प्राण आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मा के लिए रह सकती है, रमण कर सकती है, तब यह अणु की स्थिति में रहती है। आत्मा भी कर्म तब कर सकती है जब सभी तत्व आत्मा का परिवार मन प्राण आदि साथ होंगे। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन है कि सभी सृष्टियों में परमात्मा ने इनको रचा है। प्रत्येक में प्राण मन और आत्मा है। पौधे भी उसी श्रेणी में आते हैं। मेरा मानना है कि पौधे जब सजीव हैं तो उनमें प्राण और मन है। प्राण और मन है तो आत्मा भी है, क्योंकि वह क्रिया करता है, कर्म भी करता है। इतना माना जा सकता है कि पेड़ पौधों में सामान्य क्रिया है, परंतु आत्मा
अपना कर्म करती है। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पौधों में आत्मा ही नहीं बल्कि मानव के खून में मिलने वाले तत्व भी हैं। तो इस प्रकार पेड़ और पौधों के अंदर भी आत्मा है। वो भी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, वृद्ध होते हैं और चले जाते हैं। वो खुशी भी महसूस करते हैं, वो दुख भी महसूस करते हैं। तो इसलिए आओ हम सब इस रहस्य को जाने और आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।